उत्तर प्रदेश में अब मुन्ना भाइयों की खैर नहीं। अब आप पूछेंगे ये मुन्ना भाई कौन है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये मुन्ना भाई कौन है। दरअसल ये वो फर्जी शिक्षक हैं जिन्होंने दस्तावेजों में उलटफेर करके नौकरी ले ली और यूपी सरकार के पैसों पर जमकर मलाई काटी है। लेकिन अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और यही कारण है कि एसटीएफ का गठन हुआ और रोजाना इस मामले पर लगातार अपडेट आ रहे हैं और साथ ही साथ रोज नए नए मुन्ना भाई एसटीएफ के हत्थे चढ़ रहे हैं। फिलहाल यूपी के 4 जिलों से फर्जी शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है, तो चलिए हम आपको इसके डिटेल में बताते हैं, पूरी डिटेल में। पहले बात करते हैं बाराबंकी की। यहाँ जैसे ही स्कूलों में शिक्षकों का डेटा ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल और प्रेरणा ऐप पर अपलोड हुआ तो पता चला कि प्रदेश में सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पैन नंबर बदलकर वेतन भुगतान में फर्जीवाड़ा किया है। बाराबंकी जिले में भी वेरिफिकेशन में 5 शिक्षक और 1 4th ग्रेड कर्मचारी के मामले मिले हैं। इन मामलों में एक ही पैन नंबर पर अलग अलग नाम दर्ज हैं। बात करते हैं फर्रुखाबाद की। दरअसल यही वो भूमि है जहां से अनामिका शुक्ला का प्रकरण या कहें कि शिक्षक फर्जीवाड़े का खुलासा शुरू हुआ और देखते ही देखते फर्रुखाबाद के प्रशासनिक अधिकारी नींद से जागे और तत्काल प्रभाव से फर्जी 32 शिक्षकों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। इन शिक्षकों से धनराशि की वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब कन्नौज की बात करें तो यहाँ तो एसटीएफ और जिला कमेटी की जांच में फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर 19 शिक्षक नौकरी करते हुए पाए गए, जिनमें से 13 एसआईटी की जांच में पाए गए और लगभग 6 शिक्षक जिला कमेटी की जांच में सामने आए। इनके सस्पेंशन के साथ साथ इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है और साथ ही साथ रिकवरी की कवायद भी शुरू हो गई है। बात करें हमीरपुर जिले की तो यहाँ का मामला जरा गौर करने वाला है। दरअसल एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में हेमलता नाम की टीचर ने अक्टूबर 2009 में नौकरी शुरू की, लेकिन इसी हेमलता के नाम, पते, बाकी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड से दिसंबर 2009 में ही फिरोजाबाद में भी एक महिला ने नौकरी शुरू की। जब फिरोजाबाद में डेटा फीडिंग में एक ही पैन कार्ड पर 2 टीचर के नौकरी करने का मामला सामने आया तो फिरोजाबाद के बीएसए ने हमीरपुर के बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसकी जानकारी दी। तब हमीरपुर के बीएसए ने नोटिस देकर हमीरपुर की हेमलता को तलब कर उनका बयान दर्ज करवाया और अब असली हेमलता की खोज चल रही है। के बारे में जांच की थी जो अन्य लोगों के सर्टिफिकेट्स पर फेक आइडेंटिटी पर नौकरी कर रहे थे। ऐसे लोगों ने जो ओरिजिनल व्यक्ति है जिसके सर्टिफिकेट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है नौकरी करने के लिए, उसके पैन कार्ड का भी इस्तेमाल किया था। इससे जो ओरिजिनल व्यक्ति था उसके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, क्योंकि उसके पैन कार्ड पर जितना इनकम वो शो कर रहा था उससे अधिक ड्रॉ होना दिखाया जा रहा था और ऐसे केसेस एसटीएफ द्वारा पकड़े गए। ऑब्वियस है कि जब ये बात ओपन हो गई, समाचार पत्रों में आ गई, तो बाकी लोगों ने जो इस प्रकार से नौकरी कर रहे थे उन्होंने अपने पैन कार्ड नंबर्स को चेंज करवाया। लेकिन इन सभी मामलों को देखते हुए आपके मन में सवाल जरूर खड़े हो रहे होंगे कि आखिर ये शिक्षक भर्ती थी या जान पहचान के लोगों की नियुक्ति भर्ती? क्या मजाक चल रहा था ये? बहरहाल सभी हैरान हैं। वहीं सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिर एक अनामिका के खुलासे के बाद इतनी अनामिका सालों से फल फूल रही थी और विभाग को पता ही नहीं चला। बहरहाल मामला इतना बड़ा और पेचीदा है कि वाकई सवाल इनकी नियुक्ति को लेकर जरूर खड़ा हो रहा है। आखिर कितने लोग शामिल हैं और कितनों का खुलासा होना बाकी है? क्या विभाग ने इनकी नियुक्तियों को लेकर गंभीरता नहीं बरती, या मामला किसी बड़े इंसान से जुड़ा है, या पिछली सरकारों का ध्यान नहीं गया और उन्हीं की नाक के नीचे ये सब हो रहा था? बहरहाल आप इस पर क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।